हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से अभी हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम का। और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और इसका आज है भाग 3। इससे पहले के भागों में हमने बताया था कि समांतर श्रेणी क्या है, और उससे संबंधित हमने कुछ सवालों को भी किया था। अगर आपने अभी तक वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जा करके आप वो देख सकते हैं। इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हुए हैं आपने भी अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कभी कभी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के पदों का चयन। कि समांतर श्रेणी में जो पदों का जो चयन होता है वो किस प्रकार से होता है। पदों के चयन से मतलब है कि हम समांतर श्रेणी में यदि जब हमें कोई पद मानने हो कि ये, जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि तीन संख्याओं का योग तीन संख्याओं का योग 3 है तथा गुणनफल 8 है, तथा ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में तीन संख्याएं हैं, वो भी कैसी हैं? अज्ञात। तो वो अज्ञात संख्याओं को हम किस प्रकार से मानेंगे? 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम किस प्रकार से मानेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पदों का चयन करते समय हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि यदि पदों की संख्या विषम होती है तो पदों की संख्या कैसी है? पदों की संख्या कैसी है? विषम। यदि पदों की संख्या हमारी विषम है तो इस प्रकार से जो पदों का जो चयन किया जाता है, इसका जो मध्यपद होता है, इसका जो मध्यपद है वो ए हो। ठीक है, पदों की संख्या विषम होती है। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास में 3 पद दिए हुए हैं, 3 पद। ठीक है, तो इसमें पहला पद आपको किसे मानना होगा, दूसरा पद किसे मानना होगा, और तीसरा पद किसे मानना होगा। तो इसके लिए जो बीच का पद है वो रहना चाहिए हमारा ए। ठीक है, ए रहना चाहिए, और सार्वांतर क्या होना चाहिए? डी। ठीक है, सार्वंतर क्या रहना चाहिए? सार्व अंतर। इसे किस चीज से दर्शाते हैं? डी से। और जो ए है ये क्या होता है? ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, तो यदि जब पदों की संख्या विषम होती है, जैसे मान लो विषम का मतलब पदों की संख्या 3 है और हमें 3 अज्ञात पद मानने हैं, वो तीनों पद कैसे हो? समांतर श्रेणी में हो, तो वो हम पद कैसे मानेंगे? तो इसमें 3 पदों में जो बीच का पद होता है, जैसे मान लो पहला पद हम यहां पर लिख लेंगे अपना, उसके बाद दूसरा पद हम अपना यहां पर लिख ले रहे हैं ये इस प्रकार से, और तीसरा पद हम अपना यहां पर लिख ले रहे हैं। 3 पदों को मानना है, तो जो बीच का पद है मतलब दूसरा वाला पद है, इस वाले पद को हम क्या मानेंगे? ए। ठीक है, और यदि जब सार्वंतर हमारा डी है, सार्वंतर डी है, तो क्या हो जाएगा? इस वाले पद के ठीक बाद वाला पद कौन सा आएगा? ए, और उसमें सार्वंतर जोड़ दो, मतलब डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा पद। दूसरा पद तो ये है ही, मतलब मध्य पद ये हो गया। इसके पहले वाला पद कौन सा होगा? ए माइनस डी। ठीक है, अगर हमें मतलब इसे देख के हम कह सकते हैं, यदि हमें समांतर श्रेणी के कोई 3 पद मानने के लिए बोल दिया जाए तो उसे हम एक्स वाई जेड या एबीसी करके नहीं मानेंगे। उसे कैसे मानेंगे? सबसे पहले बीच वाला पद पकड़ो, बीच वाले पद में क्या हो गया? ये ए हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला पद क्या होगा? समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि सार्वांतर को जोड़ दिया जाए, मतलब जो भी सार्वांतर होता है उसे जोड़ते रहते हैं और आगे की श्रेणी हमारी बनती रहती है। जैसे हमारे जितने भी टेबल्स होते हैं, हमने अपने पिछली बार वीडियो में बताया था, जितने भी जो हमारे टेबल्स होते हैं, जितने भी पहाड़े होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? समांतर श्रेणी में। तो उसमें हमें क्या करना होता है? जैसे पहाड़े जो हमारे होते हैं, जैसे हम अपना 3 का टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर ये 3 हो गया, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इसी प्रकार से नीचे को मतलब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो देखो इसका सार्वांतर क्या होगा? तो हमने क्या बोला? प्रत्येक दूसरे वाले पद में से ठीक पहले वाला पद घटा दो। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। मतलब प्रत्येक स्थिति में सार्वांतर कैसा आएगा? बराबर। तो इसका सार्वांतर क्या हो जाएगा? 3। इसका सार्वांतर 3 है। तो अगर जब हम बात करें इसी वाले पद, इन 3 पदों की बात करें, ठीक है, तो अगर इस वाले 6 में हम अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तब तो ठीक इसके बाद वाला पद आ रहा है। 6 में यदि जब हम अपना ये 3 जोड़ देते हैं तो 6 3 कितना हो गया? 9। मतलब सार्वांतर को जोड़ दिया
मतलब डी को जोड़ दिया, ये डी बराबर हो गया सार्वंतर। सार्वंतर को यदि हमने 6 में जोड़ दिया तो आ गया उससे अगला वाला पद, और यदि 6 में से घटा दिया तो आ गया इससे पहले वाला पद। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमें 3 पदों को यदि जब मानना है तो इसी प्रकार से मानेंगे। मध्य पद, मध्य में क्या रहना चाहिए, ए रहना चाहिए, ठीक है। इसके ठीक पहले क्या रहना चाहिए, सार्वंतर को घटा दो, मतलब इसके पहले वाले पद को ज्ञात करने के लिए, और इसके बाद वाले पद को ज्ञात करने के लिए इसमें सार्वंतर को जोड़ दो, ठीक है। इसी प्रकार से यदि जब हमें 5 पद मानने हो तो 5 पद में हमें क्या करना होगा, समांतर श्रेणी के कोई से भी जो 5 पद, 5 अज्ञात पद यदि हमसे मानने के लिए बोल दिए जाए तो हम किस प्रकार से मानेंगे। और 5 कैसा है, समय विषम है। अभी हम बात कर रहे हैं विषम पदों की, ठीक है, सम पदों की बात नहीं कर रहे हैं। यदि पदों की संख्या कैसी है, विषम, समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो अब पद है हमारे पास में 5, ठीक है। सार्वंतर वही रहेगा, सार्वंतर डी, और प्रथम पद क्या हो गया हमारा, ए। तो देखो जो बीच का पद होता है, 5 पद है, 5 पद, 5 में से जो बीच का पद होगा वो कौन से नंबर का होगा, वो होगा तीसरे नंबर का। तो उसे हमें क्या मानना होता है, ए। इसके बाद वाला पद कौन सा आएगा, सार्वंतर जोड़ दो, ए प्लस डी। इसके पहले वाला पद कौन सा आएगा, ए माइनस डी, ठीक है। इसके बाद वाला पद कौन सा आएगा, ए प्लस 2d। मतलब इसमें सार्वंतर में हमने क्या बोला था, जैसे कि हमने देखा था क्या करना होता है, आई की सीरीज बढ़ाने के लिए सार्वंतर को जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो 6 में यदि जब हम 3 जोड़ेंगे, जैसे ये हमने टेबल के द्वारा एक समझा था, इसका सार्वंतर कितना है, इसका सार्वंतर हमने ये इस प्रकार से यहां से 3 ले लिया था। यदि जो हम ये 6 में 3 जोड़ देते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 3 जोड़ देते हैं तो 12 आ जाता है, 12 में 3 जोड़ देते हैं तो 15 आ जाता है, और 15 में 3 जोड़ देते हैं तो 18 आ जाता है। अब इसी प्रकार यदि हम इस 15 के पहले के पद यदि हमें लिखने हो, समांतर श्रेणी में ही होने चाहिए, तो 15 में से 3 घटा देते हैं। आपको जोड़ना नहीं है, घटाना है, श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ना है, और श्रेणी को पीछे के पदों को ज्ञात करने के लिए उसमें से सार्वंतर को घटाना है, ठीक है। तो 15 में से 3 गया तो इसके पहले वाला पद आ जाएगा, फिर उस वाले पद में से भी 3 कम कर दो, फिर इसके पहले वाला पद आ जाएगा, उसमें से 3 कम कर दो तो उसके पहले वाला पद आ जाएगा, उससे भी 3 कम कर दो तो उसके पहले वाला, और उसमें से भी यदि जब आप 3 कम कर देते हैं तो उससे पहले वाला पद आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इसमें देखना है। तो देखो मध्य पद पहले हमने लिख लिया, ठीक है, पदों की संख्या विषम है, मध्य पद लिख लिया, उसे क्या मानना है हमें, ए, हम वो पहले बता चुके हैं। उसके अगले वाला पद लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें सार्वंतर को जोड़ देना होगा। अब इस वाले पद से भी आगे वाला पद लिखने के लिए हमें इसमें एक बार सार्वंतर को फिर से और जोड़ना पड़ेगा। अब ये कितने पद हो गए, ठीक है, 2 पद इधर पहुंच गए। अब इसके 2 पद इधर आने चाहिए, 1 पद ये हो जाएगा, पूरे कितने हो जाएंगे, 5 पद, ठीक है। तो इसके ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, सार्वंतर को घटा दिया। अब इसके ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, इसमें से एक बार सार्वंतर को और कम कर दो, मतलब ए माइनस डी, तो हो जाएगा ए माइनस 2d। इस प्रकार से ये हो गए हमारे पास में 5 पद। यदि जब हमें समांतर श्रेणी में कोई क्वेश्चन हमें हल करना है और यदि उसमें पदों की संख्या 5 मानी जा रही है, तो पद हम क्रमानुसार क्रमशः पद कौन कौन से मानेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये तो हो गई बात तब की जब हमें पदों का जो चयन करना है और वो पद कैसे हैं, विषम है। अब हम बात करते हैं यदि पदों की संख्या सम हो तब हमें क्या करना है, यदि पदों की संख्या सम हो तब हमें क्या करना है। तो इधर देख लेते हैं, यदि पदों की संख्या सम हो तो हम पदों को कैसे करके मानेंगे, कौन सा पद क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने अपनी पिछले जब मतलब हमारी पदों की संख्या विषम थी तो उसमें हमने मध्य पद को लिखा था, उसमें मध्य पद हमने क्या माना था, ए। लेकिन इसमें हमें मध्य पद क्या मानने हैं, इसमें हमें मध्य पद मानने हैं ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये रहते हैं हमारे मध्य पद। यदि हमसे बोल दिया जाए ऐसी रैंडमली की कोई 2 पद ऐसे लिखिए जो समांतर श्रेणी में हों, ठीक है, तो वो हो जाएंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। और यदि जब हमसे बोल दिया जाए कि कोई 4 पद ऐसे बताइए जो समांतर श्रेणी में हों, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, अब वो पद कितने हैं, 4, मतलब पदों की संख्या कैसी है, सम है विषम, सम है, ठीक है। तो उसमें जो मध्य में जो पद होंगे सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। लेकिन जो इसका सार्वंतर रहता है उसका सार्वंतर डी था,
लेकिन इसका सार्व अंतर क्या रहेगा, इसका सार्व अंतर रहेगा 2D। ठीक है, तो इससे ठीक पहले वाला पद लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही a माइनस डी माइनस 2D, नियम वही वाला रहेगा। यदि जब इससे पहले के पद लिखना है तो सार्वंतर घटाना पड़ेगा, और इसके बाद के पद लिखना है तो सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें से a माइनस डी में से माइनस का 2D कम कर दोगे तो आ जाएगा हमारा a माइनस 3D। ठीक है, अब इसके बाद वाला पद हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके बाद वाला पद हो जाएगा हमारा a प्लस 3D, इस प्रकार से। और यदि जब मान लो हमें 6 पद मानने होते, 6 पद मानने होते, जैसे यहां पर तो हमने सिर्फ 4 पद माने हैं, 4 पद। ठीक है, यदि हमें 6 पद मानने होते तो क्या करना होता, देखो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। एक पद हमें इधर लिखना है और एक पद हमें इधर लिखना है। इधर लिखने के लिए क्या होगा, सार्वंतर इसमें से घटाया जाएगा, तो a माइनस 3D माइनस 3D, तो a माइनस 5D। ये जो पद हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा a माइनस 5D। और ये वाला पद कौन सा हो जाएगा, ये वाला पद हमारा हो जाएगा a प्लस 5D। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित हम कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। ठीक, तो पहले हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो -3 तथा जो उनका गुणनफल है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तथा ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है हमें कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, जिनका जो योग है वो -3 है और गुणनफल 8 है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम वो 3 संख्याएं मानेंगे कैसे। ठीक है, तो वो हम आपको बता चुके हैं। अब संख्याएं कितनी माननी है, 3। ठीक है, यहां पर वही हल या सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद में संख्याएं कितनी माननी है, 3। ठीक है, अब वो संख्याएं हम कोई सी भी मान सकते हैं, लेकिन हमें समांतर श्रेणी में वो माननी है। पदों की संख्या कैसी है, विषम है। ठीक है, तो यदि पदों की संख्या विषम है, विषम है, कौन से पद जो हम समांतर श्रेणी में मान रहे हैं उनकी संख्या कैसी है, विषम है। ठीक है, तो विषम है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहला पद a मानते हैं, फिर उसके बाद में सार्वंतर d रहता है, और a माइनस डी इससे पहली वाली संख्या हो गई, और इसके बाद वाली संख्या a प्लस डी, ये हो गई। तो यहां पर कर देंगे माना। माना 3 पद जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए हमारे पास में a माइनस डी, a प्लस डी। अच्छा, ये वाली जो चीज है पदों की संख्या विषम है, तो ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, इस वाली चीज को आप चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये पद ये लिखे हुए हैं इन्हें आपको इधर लिखना पड़ेगा। माना 3 पद जो समांतर श्रेणी में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो a हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा, और a प्लस डी हो जाएगा। मतलब a माइनस डी हो गया, कॉमा a हो गया, कॉमा a प्लस डी हो गया। अब आ जाओ अपना प्रश्नानुसार, मतलब कि जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है हमसे, प्रश्न में बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग -3 है, 3 संख्याओं का योग -3 है और गुणनफल कितना है, 8। तो उनका जो योग है, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये है वो कितना है, -3। ठीक, इन्हें हल कर लो थोड़ा सा। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर -3। जो कट रहा है उसे काटो, माइनस का डी माइनस प्लस का डी, ये कट गए, ए और ए कितना हो गया, 3a, और बराबर में -3। तो a बराबर में कितना आ गया हमारा, -1। ठीक है, अब a का मान आ गया, अब d का मान हमें और चाहिए, तो d के मान के लिए वही अगला जो इसमें दिया हुआ है, अगली स्थिति क्या है कि योग तो उनका हो गया -3 और गुणनफल कितना है, 8। तो हम यहां से करेंगे a माइनस डी, यहां पे डाल देना और में क्या है दिया हुआ, a माइनस डी
इंटू ए प्लस डी बराबर कितना दिया गया है 8। इन्हें भी हल कर लो। तो इनका जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई सबसे पहले इनका कर लो, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू में बाहर कितना रह गया ये ए, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 8। इनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस का ए इंटू डी स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 8। चूंकि हमें दिया है क्या, ए का मान अभी हमने निकाला है कितना माइनस का 1, ठीक है, ये तो निकाला है। फिर उसके बाद में कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 इंटू में डी स्क्वायर, और बराबर में कितना रह गया 8, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना बचेगा, ये तो हो गया माइनस का 1 प्लस का डी स्क्वायर, और बराबर में हो गया ये 8। और इसे हल करते हैं तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो डी बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस वही 3 हो गया, ठीक है। तो जब डी बराबर 3 कॉमा ए बराबर -1, तो जब ये है तो श्रेणी क्या होगी, तो मतलब पद कौन कौन से होंगे, वो 3 पद, वही जो हमने जो ये 3 पद माने थे, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो ए की जगह ए का मान लगाओ, डी की जगह डी का मान लगाओ। तो हमारे पास में ये हो जाएगा ए की जगह ए का मान, मतलब माइनस का 1 कॉमा सॉरी माइनस का 1 माइनस, और डी की जगह कितना हो जाएगा 3 कॉमा ए की जगह वही माइनस का 1 कॉमा और माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक। तो हमारे पास में निकल के आएंगे माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और जब वही जो हमारा डी का मान ये प्लस -3 आया था, जब डी बराबर प्लस का 3 है, ए बराबर तो वही रहेगा माइनस का 1, क्यों ए का मान तो निश्चित है। और जब डी बराबर हो गया हमारे पास में माइनस का 3 और ए बराबर तो है ही दिया हुआ माइनस का 1, तो पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पद होंगे माइनस का 1 और माइनस माइनस देखो ये है, ये हो गया आपका ये ए माइनस डी, तो ए की जगह माइनस का 1 माइनस और डी की जगह हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा यहां से 3 कॉमा, और ए की जगह कितना आ जाएगा वही माइनस का 1 कॉमा, और ए प्लस डी की जगह वही माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3। तो हमारे पास में पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पद हो जाएंगे 3 प्लस का और माइनस का 1, तो कितना बचेगा 2 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4, ये वाले पद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे पास में 3 पद। इसी प्रकार से अब एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कि हमें दिया गया है, उसमें जो पदों की संख्या है वो कैसी रहेगी, सम रहेगी। तो वो क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक चतुर्भुज है, उसके जो कोण है वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है, जिनका जो सार्वांतर है वो 10 डिग्री का है। तो चारों कोणों के मानों की गणना कीजिए, ठीक है, समांतर श्रेणी में और जिनका सार्वांतर भी मतलब डी का मान जो है वो दिया हुआ है। तो हमें कोणों के मानों की गणना करनी है कि वो मान मतलब जो कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब इसमें चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, मान लो कैसा भी चतुर्भुज वो हमारा हो सकता है, उस वाले चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, चतुर्भुज में कोण होंगे 4, आंतरिक कोण 4 हैं, ठीक है। और चारों कोणों का योग कितना होता है, उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो किस तरह से हम इसमें करेंगे, और इसमें यदि जब समांतर चतुर्भुज है, यदि जब इसमें पदों की संख्या कितनी है 4 है, मतलब जो कोण है वही तो उसके पद है, ठीक है, उनकी संख्या 4 है, तो पदों की संख्या कैसी है, सम है, और पदों की संख्या सम है, तो हम इसमें पद कौन कौन से मानते हैं, समांतर श्रेणी में यदि जब पदों की संख्या सम रहती है तो हम पद कौन कौन से मानते हैं। चलिए देखते हैं हल। वही सबसे पहले माना
चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन से मानेंगे? वही, अगर जब पदों की संख्या सम होती है तो हम क्या करते हैं, बीच में हम किसे मानते हैं? a माइनस डी और a प्लस डी। बाकी इसका सारवांतर क्या रहता है? वही 2d रहता है। ठीक है, तो इसके बाद वाले पद के, अभी तो 2 पद हुए हैं, इसके बाद वाले पद में 2d जुड़ जाएगा तो a प्लस हो जाएगा 3d, और इसके पहले वाले पद में, और यहां से हो जाएगा a माइनस 3d। ठीक है, ये हमने 4 पद मान लिए और हमें दिया है क्या दिया है? सारवंतर। d बराबर कितना दिया गया है? 10, वही 10 डिग्री। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में कोण कितने होंगे? 4 होंगे, जो कि वो कैसे हैं? समांतर श्रेणी में, मतलब ये हो गए, इनका सारवांतर कितना है? 10 डिग्री। तो चारों कोणों की गणना करनी है। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। ये हो गया, ब्रैकेट खोलो, हल करो। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर में 360 डिग्री। जो कट रहा है उसे काट दो। 3d माइनस का 3d प्लस का, d माइनस का d प्लस का, ये कट गए सभी। ठीक है, अब इधर देखिए, a और a कितना हो गया? 4a बराबर में 360 डिग्री, और a बराबर में हो गया कितना? 90 डिग्री। a का मान आ गया, d का मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 10। ठीक है, अब बाकी जो हमारी ये कोण है दिए हुए, इन्हीं में हम लगाते हुए जाएंगे। देखो, सबसे पहले एक ही जगह मान लगाओगे तो 90 माइनस 3 गुणा 10 कॉमा 90 माइनस 10 कॉमा 90 प्लस 10 कॉमा 90 प्लस 3 गुणा 10। ठीक, इस प्रकार से हो गया। और इतना हो जाने के बाद में वही 10 दिया 30, और 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 60 कॉमा 90 में से 10 गया 80 कॉमा 90 और 10 कितना हो गया? 100 कॉमा 10 दिया 30 और 90 कितना हो गया? 120। आप इन चारों कोणों को जोड़िए तो ये हो गया, देखो 200, 300 और 360। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे उस चतुर्भुज के कोण। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।